एनडीए से हमारा महागठबंधन तगड़ा है। कांग्रेस को हम छोड़ के चल रहे हैं, नहीं। लेफ्ट के लगभग सभी लोग थे, कांग्रेस से कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। कह रहे हैं ना कि कांग्रेस के साथ अभी तय नहीं हो पाया है। बक्सर सीट पर तो तय हो गया है कि अनिल सम्राट जी फाइनल रूप से लड़ेंगे। तो कहीं नहीं लगता है कि राधाचरण सेठ हर तरीके से मजबूत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास अच्छा खासा अनुभव है, अच्छे खासे लोग हैं। हमारे ही पार्टी के सहयोग से बने थे। राष्ट्रीय जनता दल के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है कि इनको किसी सूरत में हम जीतने नहीं देंगे, इनको हराएंगे। इन दिनों बिहार में बिहार विधान परिषद का चुनाव होना है। आपको बता दें कि 24 सीट पे पूरे बिहार में चुनाव होना है। उसको लेकर के हर दल में गहमा-गहमी है, चाहे महागठबंधन की बात कर ले, चाहे एनडीए की बात कर ले, सभी अपना ताल ठोक रहे हैं। और महागठबंधन में फिलहाल राजद और जो वाम दल है और वो लोग लगातार काम कर रहे हैं। और आज आपको बता दें कि फिलहाल हम राजद कार्यालय में हैं, जहाँ पे वामपंथी दलों के तीनों संगठन एवं राजद के बीच लंबी वार्ता हुई, बहुत कुछ बातचीत हुई। और खास करके यहाँ से राजद के प्रत्याशी हैं अनिल सम्राट, जिनके लिए कैंपेन करने को लेकर के चर्चा हुई। लेकिन एक चीज़ देखा गया कि कांग्रेस के एक भी कार्यकर्ता शामिल नहीं रहे, क्योंकि प्रदेश लेवल से ही कोई खास प्लानिंग नहीं हो पाई है, कोई बैठक नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हो पाई है। और जो सीटों को लेकर के तालमेल होना चाहिए वो नहीं हो पाई है। तो कुल मिलाकर देखा जा रहा है, जो महागठबंधन बिहार विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था, इस बार वामपंथी दल एवं राजद एमएलसी चुनाव में साथ तो दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ राजद के जिला अध्यक्ष शेषनाथ सिंह हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या रणनीति और क्या प्लानिंग हो रही है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत जुड़ने के लिए। आपको अभी आप लोग घंटों से बैठ के बातचीत कर रहे थे, जिसमें माले के विधायक थे, सीपीआई, सीपीएम और सीपीएमएल और राजद, आप तमाम लोग बातें कर रहे हैं। क्या प्लानिंग चल रही है सर? नहीं, प्लानिंग क्या चल रही है, विधान परिषद की 24 सीटों पर जीतने की प्लानिंग चल रही है कि हम कैसे जीतेंगे और अपने पंचायत प्रतिनिधियों को कैसे हम अपनी तरफ मोटिवेटेड करके अपने उम्मीदवार के पक्ष में उसे करेंगे। इसी की प्लानिंग चल रही है, इसी की वार्ता हो रही है चारों तरफ। बिल्कुल, हम लोग देख रहे हैं कि एनडीए में एक तालमेल है, वो अपनी समझ के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन महागठबंधन में वो तालमेल नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस एक ठीक ठाक आप लोग के साथ मजबूती के साथ बिहार विधानसभा में चुनाव में थे आप लोग, लेकिन एमएलसी चुनाव में आप लोग दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। नहीं, एनडीए से हमारा महागठबंधन तगड़ा है। हम गाली गलौज नहीं कर रहे हैं। एनडीए में तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में जो आपको जंग छिड़ा हुआ है, वाक युद्ध छिड़ा हुआ है, वो आम जनता देख रही है। हम वैसा कुछ कर नहीं रहे हैं, हमारा बिल्कुल ठीक ठाक है। अभी हमारा प्रदेश नेतृत्व यह तय नहीं कर पाया है कि कौन सीट कहाँ और कौन पार्टी लड़ेगी, इसलिए थोड़ा सा अभी चूँकि नोटिफिकेशन नहीं हुआ है तो अभी समय भी है। हम यहाँ बैठे थे अपने साथियों के साथ, रैंडम मुलाकात हुई अजीत जी से, मैंने कहा आइए पार्टी के बारे में कुछ बात किया जाए। तो हम लोग बैठ के बात कर रहे थे कि कैसे जीतेंगे, क्या करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस को हम छोड़ के चल रहे हैं, नहीं। ये हमारे महागठबंधन का एक बड़ा पार्ट है कांग्रेस, और हम सभी लोग मिलजुल करके चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस का कुछ डिमांड है एमएलसी सीट को लेकर के, क्या लग रहा है कि आप लोग डिमांड को लेकर के राजद जो है तैयार हो पाएगी और कांग्रेस साथ में आ पाएगी? तो वो तो प्रदेश का विषय है ना, वो मेरा विषय नहीं है। तो अगर बातचीत नहीं बनेगी तो सर कांग्रेस साथ में कैसे नहीं, ये मेरा विषय है ही नहीं। प्रदेश नेतृत्व जो दिशा निर्देश देगा उसी के हिसाब से हम काम करेंगे, क्योंकि हम तो कार्यकर्ता हैं और अभी हमारे पास कोई दिशा निर्देश आया नहीं है। कौन किस सीट पर लड़ेगा ये तो प्रदेश नेतृत्व तय करता है ना, ये हम नहीं तय करते। नहीं, तो बक्सर में तो फाइनल हो गया कि राजद के खेमे से अनिल सम्राट है, और उसको लेकर के अभी जो सीपीआई के सचिव थे, सीपीएमएल के सचिव थे, यहाँ के विधायक थे, लेफ्ट के लगभग सभी लोग थे, कांग्रेस से कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। नहीं, कांग्रेस से नहीं, कह रहा है ना कि कांग्रेस के साथ अभी तय नहीं हो पाया है कि कौन सीट कहाँ कौन लड़ेगा, लेकिन बक्सर सीट पर तो तय हो गया है कि अनिल सम्राट जी फाइनल रूप से लड़ेंगे। और अनिल सम्राट के ही को जिताने के लिए हम लोग वार्ता कर रहे हैं कि कैसे जीतेंगे। अभी जो लोग मैदान में है एमएलसी लोग को लेकर के, एक तरफ से जेडीयू से जो दावा कर रहे हैं वो आपके खुद के प्रत्याशी रहे हैं पिछली बार, राधाचरण सेठ, और इस बार अनिल सम्राट। तो कहीं नहीं लगता है कि राधाचरण सेठ हर तरीके से मजबूत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास अच्छा खासा अनुभव है, अच्छे खासे लोग हैं, और आप लोगों से पहले कैंपेन शुरू हुआ उन लोगों का? देखिए, राधाचरण सेठ जी हमको तो नहीं लगता है, क्योंकि राधाचरण सेठ जी एमएलसी बने थे हमारी ही पार्टी के सहयोग से बने थे। उस समय सभी लोग महागठबंधन ही था, उस समय भी महागठबंधन था।
और राधाचरण जी बने। राधाचरण जी बीच के समय में पार्टी को इन्होंने धोखा दिया। हमारा विधान परिषद में लीडर ऑफ अपोजिशन श्रीमती राबड़ी देवी जी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो लीडर ऑफ अपोजिशन थी। संख्या बल ये चले गए, पार्टी से संख्या बल कम हुआ और वो कुर्सी हमारी चली गई। ये तो हम हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। और माननीय विधान पार्षद श्री राधाचरण सेठ जी ने राष्ट्रीय जनता दल के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के समर्पित साथी और महागठबंधन के साथियों ने तय किया है कि इनको किसी सूरत में हम जीतने नहीं देंगे, इनको हराएंगे। इस चुनाव में क्या क्या इश्यूज होंगे? जैसे मान लीजिए कि हर चुनाव में आप जाते हैं तो कुछ ना कुछ जनता से इश्यूज करते हैं। इस पे जनता तो डायरेक्ट चुनाव वोटिंग नहीं करती है, प्रतिनिधि वोटिंग करते हैं। कुछ इश्यूज तो होंगे जिस इश्यूज पे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखिए, अब सवाल ये है कि जो प्रतिनिधियों की मांग होगी, जो प्रतिनिधि चाहेंगे, चाहे उनका मानदेय हो या उनके पंचायतों में या उनके प्रखंडों में उनको ठहरने के लिए, बैठने के लिए, मीटिंग करने के लिए जो समस्याएं उनकी होंगी वो तो वो अपना उठाएंगे और जो जीतेगा उसको करेगा। तो क्या माना जाए कि आप लोग की जीत सुनिश्चित है? नहीं, अभी कैसे हम कह देंगे कि हमारी जीत सुनिश्चित है? अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ है। हमारा उम्मीदवार पार्टी ने तय किया है, हम जनता के बीच घूम रहे हैं और बता रहे हैं कि हम अनिल सम्राट के लिए समर्पित हैं। अनिल सम्राट आप इनको वोट दीजिए। ये नौजवान लड़का है, 22 साल का, 25-30 साल का, और ये आपको अफसोस नहीं होने देगा। विधान परिषद में आपकी आवाज़ बन करके और ये वो आदमी उठाएगा, आपकी आवाज़ दबेगी नहीं। तो ये है शेषनाथ सिंह यादव जो राजद के जिला अध्यक्ष है। इनका दावा है कि कांग्रेस अभी दूर नहीं है। कांग्रेस से चूंकि वार्ता हो रही है, ये बिहार लेवल पे जो नेता लोग हैं उनको निर्णय करना है। तो देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस साथ में आती है कि नहीं आ पाती है। फिलहाल वामपंथ और राजद जो है साथ में सहमति बना चुकी है और ये लोग यहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं और उसके लिए रणनीति बना रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात तब होगी क्योंकि फरवरी में चुनाव होना है, नोटिफिकेशन फाइनल नहीं हुआ है। तो चुनाव क्या होता है और कौन पहलवान किस पे को पटकनी देता है, क्योंकि इस बार जो लड़ाई है उसी प्रत्याशी से है जिसको पहले राजद ने जिता के भेजा था और इस बार वही जेडीयू की तरफ से आ रहे हैं। मैं विमल कुमार, बक्सर से। Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video.